हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 और इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो डियर, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, आज फर्स्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो आज है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो डियर, अब तक जो आपने पढ़ा था वो जो पढ़ी थी आपने, वो थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्टेट थे। कैसे थे? एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में थे, स्टेट थे। तो वो थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मोशन करते रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो क्या है आज? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन में रहेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई एक मेटल है तो मेटल के क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है, कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही, यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जनरली हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है ना वही होता है ओनली इलेक्ट्रिक करंट, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस चीज़ को? तो डियर, यहाँ लिख दिया है मैंने। देखिए, ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करें। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब है कि चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। चार्ज मोशन में है, ठीक। तो चार्ज कह सकते हैं, और चार्ज आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटेलिक वायर कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई मेटेलिक वायर है, उसमें चार्ज का फ्लो होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। ओके डियर, तो समझ में आएगा। ये तो थी जनरल से डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, बढ़िया तरीके से देखते हैं। देखिए, तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट, मैं लिखता हूँ साथ के साथ, समझाऊंगा इसे, पहले आप लिख लें इसे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ओके। फिर लिखेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी expressed by I is equal to total charge flowing, यानी कि Q अपॉन टाइम टेकन, मीन्स स्मॉल टी। ओके डियर, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब आप समझेंगे क्या है। देखिए, अब समझते हैं इस चीज़ को, हमने लिख लिया, अब समझिए। देखिए, यहाँ मान के चले मेरे पास एक कंडक्टर है। ये क्या है? हमारे पास एक कंडक्टर है। सपोज मैंने कंडक्टर लिया इस शेप में, और देखिए ये, और इसमें क्या लेना है हमें? क्रॉस सेक्शन एरिया लेना। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखिए, कभी आपने कैरेट, ठीक है, या रेडिश में आपने सलाद बनाया होगा, ठीक है। तो वहाँ से सलाद बनाते हैं तो आप छोटे छोटे बारीक क्या बनाते हैं आप? डिस्क सी बना देते हैं, यानी कि आप वो बना देते हैं आप
जिसे कहते हैं ना चिप्स, ठीक है। तो जो चिप्स टाइप का जो बन के आता है ना एक सर्कल सा, उसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो समझ गए ना आप, ठीक है। तो छोटे छोटे सर्कल से बन के आएंगे डिस्क टाइप के, वही होते हैं आपके जो चिप्स टाइप का जो आता है, वही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसे इसमें से ऐसे काटते चले जाइए, काफ़ी सारे इसमें से क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो समझ गए आप क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए अब समझें इस चीज़ को। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। देखिए किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो करता है उसके रेट को ही, ठीक है, फ्लोइंग चार्ज के रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट आई कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, टोटल चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, और किससे फ्लो हो रहा है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। और जब ये फ्लो करेगा तो कुछ टाइम भी लेगा, सपोज ये टाइम टी लेता है ना, तो टोटल फ्लो चार्ज में जब आप टाइम का डिवाइड कर देंगे, यानी फ्लोइंग चार्ज का जब आप रेट लेंगे, तो इस रेट को ही कहते हैं करंट आई। ओके डियर, तो यही लिखा है अपनी डेफिनेशन में। इट इज़ नोटेड बाई आई, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई। तो कैसे एक्सप्रेस होता है, जो मैंने आपको यहाँ लिखा है, ठीक है डियर। तो समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद देखिए, तो डियर इसकी यूनिट क्या होती है, तो लिखेंगे द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज क्या होगी। देखिए ये क्या है, चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। और टाइम का डिवाइड हो रहा है यानी कि सेकंड, यानी कूलाम पर सेकंड होगी। क्या होगी इसकी, कूलाम पर सेकंड। तो डी इसकी कूलाम पर सेकंड होगी, और इस कूलाम पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, एम्पियर भी कह देते हैं। इसको डियर हम एम्पियर भी कह देते हैं, ठीक है। ये एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा, AMPERE, ठीक है डियर। तो ये गलत लिख दिया था, तो एम्पियर कह देते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो क्या होती है इसकी यूनिट, कूलाम पर सेकंड होती है, और इस कूलाम पर सेकंड को ही हम अदर नेम एम्पियर से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कूलाम पर सेकंड किसके इक्वल आ गया, एम्पियर के इक्वल आ गया। अब डियर यहाँ से हम एक और तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी हम। दूसरा तरीका क्या होगा, अभी मैंने ऊपर लिखा है फॉर्मूले में, क्या लिखा, आई इक्वल टू क्या है, चार्ज क्यू बाई टाइम टी, यही तो लिखा है ना मैंने डेफिनेशन में। और यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिखा है मैंने, यही लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है मैंने इसमें, ठीक है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिख दिया, सिंपली से इसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। यहाँ से हम कर सकते हैं इफ़ टाइम ले लेते हैं टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन अगर हमने टाइम 1 सेकेंड ले लिया तो क्या होगा, देन आई इक्वल टू कितना हो गया, क्यू हो गया। तो डियर यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर 1 सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो करंट वो किसके इक्वल होगी, करंट के इक्वल होगी। तो देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सही से बोलता हूँ, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में फ्लो होने वाले चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट आई कहते हैं। तो डियर समझ में आ गया आपके। तो देखिए किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, तो फ्लो होने वाले चार्ज की जो अमाउंट होती है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से दूसरी डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन को मैं नीचे लिख देता हूँ। तो डियर ये लिख दिया मैं नीचे इसकी डेफिनेशन को, द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, देखिए यहाँ लिखा है द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो लिखा है ना ऊपर 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके डियर, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हम डेफिनेशन बताएंगे आपको 1 एम्पियर की। तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि एम्पियर किसके इक्वल होता है, कूलाम पर सेकेंड के। अब हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं 1 एम्पियर की, तो कूलाम भी 1 लेना होगा और सेकेंड भी 1 लेना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाता है,
तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर, ठीक है, कहलाती है। तो डियर समझ में आया। तो अब देखिए इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ नीचे। तो देखिए डियर, लिख दिया मैंने इस डेफिनेशन को। करंट थ्रो ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कब होती है 1 एम्पियर? कब होती है 1 एम्पियर? इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम, इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्लो थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो लिखा है ना मैंने, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाता है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाती है। तो डियर यही लिखा है मैंने अपने डेफिनेशन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। डियर अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।